अस्सलाम वालेकुम। हम ग्रेड 9 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 का पहला टॉपिक आज शुरू करने जा रहे हैं। इस पहले टॉपिक को इंग्लिश और उर्दू में सवाल बाय क्वेश्चन हर सवाल के साथ साथ बयान किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा और उसमें जितनी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देनी चाहिए वो साथ में बयान की जाएगी। तो चलते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। व्हाट इज़ बायोलॉजी एंड डिस्क्राइब द मेजर डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की तारीफ़ करें और इसके अहम शोबे बयान करें। द वर्ड बायोलॉजी इज़ ड्राइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। अब ये जो लफ्ज़ है बायोलॉजी का, ये यूनानी लफ्ज़ है, ये एक ग्रीक वर्ड है और जो है 2 ग्रीक अल्फाजों को मिलाकर ये बनाया गया है, बायोस और लोगोस। बायोस मीन्स लाइफ, एनी लिविंग थिंग, एंड लोगोस का मतलब होता है किसी भी चीज़ की सोच के बारे में सोचना, उसके बारे में वजह तलाश करना या उसका मुताला करना। तो अगर हम इन दोनों लफ्ज़ों को मिलाएं तो इट मीन्स कि ज़िंदगी के बारे में सोचना और वजह तलाश करना या ज़िंदगी का मुताला करना। तो इसलिए बायोलॉजी को जब हम डिफ़ाइन करेंगे तो हम कहेंगे बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ। बायोलॉजी जो है ज़िंदगी का साइंसी मुताला करना बायोलॉजी कहलाता है। जैसे यहाँ पर आप इसकी उर्दू में तारीफ़ भी देख सकते हैं। बायोलॉजी में जब हम एक्सप्लेन करना कहें तो हम सिर्फ जानदारों को नहीं, हम उनके इकोसिस्टम और उनके साथ उन दोनों के दरमियान जो बाहमी ताल्लुक़ है उसको भी हम वजाहत करेंगे, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। बायोलॉजी की अहमियत क्या है कि इसमें हम ज़िंदगी के मुतालिक जितनी भी एलिमेंट्स हैं जैसे सेहत, खुराक और माहौल, इन सब को भी हल करने में मदद देती है और इन सब के मुताले को भी आसान बनाती है। अब हम बात करेंगे बायोलॉजी की मेजर डिवीजन्स के बारे में कि ब्रॉडर टर्म में बायोलॉजी को कितनी डिवीजन्स में बयान किया गया है। जो इसकी डिवीजन्स हैं वो 3 हैं, बॉटनी, ज़ूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉटनी पर। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि बॉटनी में हम क्या करते हैं, हम पौधों का मुताला करते हैं। अब पौधों के मुताले में क्या चीज़ शामिल होती है? पौधों के मुताले में उनकी साख्त, वो नशोनुमा कैसे पाते हैं और वो माहौल में किस तरह का ताल्लुक़ बनाते हैं। जब इन तीनों चीज़ों का मुताला किया जाता है तो इसको हम कहते हैं कि ये बॉटनी है, जिसमें हम पौधों के बारे में साइंसी मुताला या पौधों का मुताला या स्टडी ऑफ प्लांट्स, दैट इज़ कॉल्ड एज बॉटनी। फिर इसमें हम आगे चलते हैं ज़ूलॉजी। जब हम ज़ूलॉजी की बात करते हैं तो ज़ू यानी लफ्ज़ से पता, आपको इस लफ्ज़ से समझ आ रहा होगा कि जानवरों के मुतालिक है। तो इसमें हम जानवरों का साइंसी मुताला यानी हम उनकी साख्त, उनके अफ़ाल, वो क्या क्या काम करते हैं, वो किस तरह का बर्ताव करते हैं, उनका बिहेवियर क्या होता है, उनका फैलाव क्या है और उनके फंक्शंस क्या क्या वो अफ़ाल सर अंजाम दे रहे हैं। जब हम इन तमाम चीज़ों का मुताला एक जानवर के बारे में करेंगे तो हम उसको ज़ूलॉजी कहेंगे। तीसरी जो हमारी डिवीज़न है वो है माइक्रोबायोलॉजी की। माइक्रोबायोलॉजी में हम लफ्ज़ से ज़ाहिर है माइक्रो मतलब बहुत छोटा। अब ये वो तमाम जानदार हैं जिनको हम खुर्दबीनी जानदार कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, यानी कि जो हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप में नज़र आते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई। तो जितने भी खुर्दबीनी जानदार हैं, जितने भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़म्स हैं जिनमें वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोज़ोआ और फंजाई आ जाते हैं, जब आप इनका मुताला करते हैं और इनके मुताले में फिर वही तमाम चीज़ें शामिल हो जाएंगी कि उनके अफ़ाल क्या हैं, वो तौलीद कैसे करते हैं, उनकी वो सेहत पर क्या असर डालते हैं, वो हमारे माहौल पर क्या असर डालते हैं। जब आप इन तमाम चीज़ों का मुताला उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म से रिलेटेड होकर करेंगे तो इसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहेंगे। यानी कि आपने थॉरोली उसमें जितनी कैटेगरीज़ आ रही हैं आपने उनका मुताला करना है, तो इसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। थैंक यू सो मच।